हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज पढ़ेंगे फाइलम हेमिकार्डेटा। तो इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें हम देख रहे हैं कि हेमी और कार्डेटा दो वर्ड मिल रहा है। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब हाफ, और कार्डेटा का मतलब होता है स्ट्रिंग या नोटोकार्ड हम कह सकते हैं, नोटोकार्ड, ठीक है ना, नोटोकार्ड। तो हाफ का मतलब क्या हो गया, आधा, और नोटोकार्ड का मतलब नोटोकार्ड हो जाएगा। अब सोचेंगे नोटोकार्ड क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा रीढ़ का हड्डी नहीं होता है, इसका सबसे शुरुआती अवस्था होता है। नोटोकार्ड क्या होता है, हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे शुरुआती अवस्था हम कह सकते हैं। तो इस संघ के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं, इस फाइलम या संघ के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनमें आधे शरीर में, जिनमें क्या होता है, आधे शरीर में नोटोकार्ड पाया जाता है। बात समझे? तो इसका मतलब हमारा जो धड़ वाला पार्ट है, देखते हैं कि यहाँ से शुरू होता है नोटोकार्ड, है ना, रीढ़ का हड्डी, और यहाँ तक पाया जाता है। इनमें जो है इतना नहीं पाया जाता। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हमारा अगर शरीर देखा जाए तो कितने भाग में बटा है, सिर, ये गर्दन, और ये यहाँ से जहाँ गर्दन खत्म होता है वहां से लेकर के यहाँ तक कमर तक का पूरा भाग क्या कहलाता है, धड़, सिर, गर्दन, गर्दन को ग्रीवा या नेक, ठीक ना, और ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है धड़, ठीक ना, और उसके नीचे वाले पार्ट क्या होता है, पूंछ वाला भाग, ठीक है ना। बात सुन रही, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो है हमारे शरीर में धड़ वाले पार्ट में जो है ये नोटोकार्ड या रीढ़ की हड्डी, नोटोकार्ड जैसे संरचना है, रीढ़ की हड्डी वाली जो संरचना है वो पूरी फैली है कि कुछ कम है, पूरा का पूरा है ना, या रीढ़ की हड्डी जो है उसी के आधा, हमारे शरीर में जो हड्डी है ना वही हमारे आपके शरीर को जो है टाइट करके रखता है। नहीं तो आप देखते होंगे पोस्टमार्टम वाली जो बॉडी होती है उसको आप मरोड़ देंगे ना तो वो मुड़ जाएगा, और वैसे आप जो है कोई मरा हुआ व्यक्ति, उसका शरीर आप देखेंगे बहुत टाइट होता है, मुड़ नहीं सकते आप उसको। काहे मुड़ जाता है, उसके शरीर से कुछ पार्ट जब निकाले जाते हैं तो हड्डी वगैरह कट पिट जाती है, सीधी सी बात है, डैमेज हो जाती है। अब मान लीजिए जोड़ है तो उसके बाद वो कट गया, टूट गया, तो उसके बाद वो उतना टाइट रहेगा, इधर उधर हो जाएगा। जब उसका ऐसे करेंगे, मान लीजिए जोड़ ऐसे आपस में काटा गया, हड्डी कट गया, तो ऐसे हो जाएगा, तो वहां लचक आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देती हैं। नहीं तो गुब्बारा क्या होता है, उसको आप ऐसे खींच दीजिए इधर हो जाएगा टेढ़ा, ऐसे कर दीजिए इधर हो जाएगा। तो ये जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर को निश्चित आकार देती हैं, और नोटोकार्ड जो होता है हमारे पीछे वाले भाग में पाया जाता है। ये रीढ़ की हड्डी का स्टार्टिंग अवस्था है। नोटोकार्ड क्या है, रीढ़ की हड्डी का शुरुआती अवस्था है। बात सुनिए, फिर बात करते हैं इस संघ के जो जंतु होते हैं उनका लक्षण, ठीक ना। लक्षण में एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके जो लक्षण होते हैं, इस संघ के जो जंतु होते हैं वो केवल व केवल समुद्री होते हैं, ठीक है ना। कहां पाए जाते हैं, तो समुद्रों में पाए जाते हैं। फिर अगली बात आती है कि इनमें जो है जो शरीर होता है वो कितने भागों में बटा होता है। तो शरीर जो होता है इसका बेसिक 3 भाग में बटा होता है, ठीक। तो जैसे आप देखेंगे हमारा शरीर जो है ये मुंह वाला पार्ट हो गया, और ये बीच वाला पार्ट हो गया, और ये पीछे पूंछ वाला भाग हो जाता है। तो वैसे इसका शरीर जो होता है, जो सबसे अगला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। इसके बाद बोलते हैं बीच वाले को ट्रंक। बीच वाले क्या बोलते हैं, ट्रंक, मतलब जो हमारा ये बीच वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, धड़ बोलते हैं। इसमें क्या बोला जाता है, उसको ट्रंक बोला जाता है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में जो है एक भाग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉलर।
क्या बोलते हैं? कॉलर। ठीक है ना? तो नंबर 1 प्रोबोसिस, नंबर 2 कॉलर और नंबर 3 ट्रंक। ठीक है ना? तो प्रोबोसिस जो होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये चूहे का मुंह नहीं होता नुकीला सा, ये हाँ इसको सुंदर बोलते हैं, हाँ है ना? तो ये जो होता है प्रोबोसिस जो होता है लगभग इसका वैसे ही होता है, इससे खुदाई उदाई वाला काम करता है, वो आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसका शरीर कितने भागों में बटा होता है, तो 3 भाग में, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। फिर बात करते हैं इसका शरीर जो है कितने जनन स्तरों से मिलकर बना होता है, तो 3 जनन स्तर, 3 एक्टो, मीजो और इंडो। एक्टोडर्म, मीजो डर्म और इंडोडर्म। इसका शरीर जो होता है कितने जनन स्तरों से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। फिर बात करते हैं कि पाचन तंत्र जो होता है, हाँ आहार नाल, पाचन तंत्र की बात करते हैं, कि पूर्ण रूप से विकसित होता है, वेल डेवलप। पूर्ण विकसित, ठीक ना? फिर बात की जाए अगर पाचन तंत्र पूर्ण विकसित है तो आहार नाल कैसा होता है, तो आहार नाल जो इसका होता है वो यू आकार का होता है। किसका? तो यू आकार, ठीक है ना? और ये कहां पे पाया जाता है, तो प्रोबोसिस वाले पार्ट में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका जो सबसे अगला भाग होता है वहीं पर ये पाया जाता है। फिर बात करते हैं कि काम करो, इसको इतना बना लो, तब आगे लिखते हैं, बनाइए इतना इसको। अब बात करते हैं इस संघ के जंतुओं में जो सम्मित पाई जाती है वो कैसे पाई जाती है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर जो है लंबा होता है। आप छिपकली देख रहे हैं, छिपकली जैसा होगा, तो कौन सा सिमेट्री पाया जाएगा, रेडियल या बाइलेटरल? बाइलेटरल, द्विपार्श्व सम्मित। द्विपार्श्व का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोग को अगर बीचों बीच फाड़ दिया जाए तो हमारे शरीर का प्रत्येक पार्ट जो है कितने भाग में डिवाइड हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विपार्श्व सम्मित। और अगर मान लीजिए कोई गोलाकार डिजाइन, उसको आप चाहे जिस तरफ से काटेंगे वो हमेशा क्या होगा, बराबर भागों में बटेगा, ठीक है ना? उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना, आर्य सम्मित। अब अगर जो ऊपर से नीचे, द्विपार्श्व सम्मित का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे ऐसे, है ना? ऊपर से आप फाड़िए नीचे तक, ठीक। इसके बाद बात करते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको जो है 2 जगह केवल जो है परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का मिलेगा। एक कार्डेटा में, मतलब जिनमें विकसित रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और दूसरा एनिलिडा मतलब केचुआ खानदान में, है ना? केचुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थवाद। तो परिसंचरण तंत्र जो है इसमें भी जो है खुले प्रकार का पाया जाता है। नहीं, परिसंचरण तंत्र कौन सा पाया जाता है, तो खुले प्रकार का पाया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, इस जंतु जो होता है इस समुद्र में तो रहेंगे लेकिन बिल बनाकर रहते हैं। कहां पर, तो बिल बनाकर। अब बिल हवा में बनाया जाएगा। ये जो समुद्र का निचला भाग होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो रेतीला भाग होता है, ठीक है ना, जो इसका रेतीला भाग होता है वहां पर ये बिल बनाकर रहते हैं। बस नहीं, कैसे रहते हैं, बिल। और इनका जो बिल होता है वो भी कुछ इस प्रकार का बनता है। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ऐसे बिल बनाए हैं, ठीक, आधा शरीर जो इधर से इधर रहेगा, बस नहीं, आधा इस तरफ रहेगा, ये मान लीजिए बिल है। इस प्रकार से रहते हैं। कोई जीव इधर से अटैक किया ना, इधर से भाग लेगा, और चालाक होता है, बीटेक किया पहलुओं से।
और इस सन के जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, मतलब नर तथा मादा अलग अलग, है ना। और निषेचन जो होता है एक लिंगी होते हैं, और निषेचन जो होता है ये बाहरी पाया जाता है, मतलब जल में संपन्न होता है। निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो बाह्य मतलब जल में, और आंतरिक का मतलब शरीर के अंदर, ठीक ना। तो आप देखेंगे जो मतलब जलीय जीव हैं उनमें जो है अक्सर निषेचन बाहर ही संपन्न होता है। जैसे मछली में हो गया बाहर, कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जो है ये मछली के द्वारा क्या किए जाएंगे, मतलब जो नर वाला मछली होगा और जो मादा वाला होगा, दोनों क्या करेंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक को जो है पानी में छोड़ देंगे। बात समझ रही? पानी में छोड़ देंगे। इसके बाद क्या होगा? दोनों एक दूसरे के संपर्क में जब पहुंचेगा, अब ऐसे नहीं कि टार्च दिखाएगा, ज्यादा नहीं जा रहा है, टार्च नहीं दिखाएगा, ठीक ना, छोड़ के जो है अपनी ड्यूटी करके खत्म काम। बस नहीं, नर युग्मक मादा युग्मक पानी में छोड़ देंगे, और इसके बाद जो है दोनों जब कभी जो है एक दूसरे के संपर्क में पहुंचेगा, अभी नहीं 4-6 महीने बाद नष्ट हो जाएगा, है ना, जल्दी पहुंचता है। तो जब ये पहुंचेगा तो एक दूसरे के संपर्क में आएगा, तब जाके निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो लगभग उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि एक लिंगी जंतु होते हैं, इनमें निषेचन बाह्य प्रकार का पाया जाता है, अर्थात जल में संपन्न होता, ठीक है ना। बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं ना? इसको बनाइए फटाफट। बन गया? एक लक्षण छूट रहा था, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये अल्प विकसित अवस्था का पाया जाता है, अर्थात इसका शरीर जो है ज्यादातर मांसल होता है। कैसा होता है? मांसल मतलब मांस पाया जाता है, ठीक ना। और इसके शरीर पर जो, जैसे हम लोग पढ़े थे आर्थ्रोपोडा, ये एनिलिडा में केचुआ था ना, केचुआ पे क्या था? अंदर और बाहर दोनों तरफ खंड स्पष्ट थे, उसको हम क्या बोलते थे? मेटामेरिक सेगमेंट। यहाँ पर जो है ना बॉडी जो होता है वो अखंडित या अनसेगमेंटेड होता है, मतलब खंड नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। यही छोड़ दीजिए।